नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। यहाँ पर ऐसे थ्योरी और प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं जिसके बगैर जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है वो पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको पूरी की पूरी सारी वीडियोस चाहिए पीडीएफ के साथ, थ्योरी की, प्रैक्टिकल की, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, प्ले स्टोर पर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वहाँ से आप सभी चैप्टर्स के और बैंक, पीओ और डिफरेंट टाइप की आप वहाँ पर कोर्सेज़ के, जेई, नीट वगैरह के सारे आप वहाँ से जो कोर्सेज़ हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, डिफाइन ओवरहेड्स। भाई ये बताओ कि ओवरहेड कह लो या फिर आप ओवरहेड कॉस्ट कह लो, इसका क्या मतलब होता है। एंड हाउ दिस ओवरहेड कॉस्ट आर क्लासिफाइड, मतलब ये आप कैसे क्लासीफाई करोगे, किस तरह से आप इसको अलग अलग हिस्सों में बांटोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट आखिर ये भाई ये होती क्या है। जो सीमा है लंदन का, मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, ये क्या कहता है, ओवरहेड इज़ द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है सबको जोड़ लेना। एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इन सबको जोड़ लेते हैं तो आपका बन जाता है ओवरहेड। शॉर्टकट में कहूँ तो ओवरहेड का मतलब है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनडायरेक्ट होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। डिटेल के लिए आपको पिछले चैप्टर्स देखने होंगे। अकॉर्डिंग टू ब्लॉकर एंड वेल्डमर, इन्होंने भी जो है डेफिनेशन दी है ओवरहेड की, वो देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जब आप काम करते हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर यूनिट और आउटपुट। वही बात आ गई मेन चीज़ कि आप डायरेक्टली जिसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डायरेक्टली जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप जिसको डायरेक्टली जो है कनेक्ट नहीं कर सकते कि उस जो भी हमारा प्रोडक्शन आया है, जो भी हमारा माल बना है उसके साथ। तो कुल मिला के बात यही है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो ओवरहेड्स हैं, जिनको आप जो फाइनल आउटपुट है उसके साथ उसमें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, उसको एलोकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि कितना हुआ है, कैसे हुआ है, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसका, भाई ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इसका क्लासिफिकेशन है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं मटेरियल वाले चैप्टर में, लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ पर दोबारा आया है तो फिर मैं इसको यहाँ पर आपको फिर से कराऊँगा, चाहे कितनी बार भी ये आए मैं आपको कराऊँगा। तो देखिए, ये पहला आपका हो रहा है फंक्शन के आधार पर, काम के आधार पर किस तरह का काम होता है। यानी कि पहला हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि माल को बनाना। दूसरा हो गया फिर आपका टाइप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस वाले खर्चे। तीसरा हो गया उसको बेचने वाले खर्चे, सेलिंग। और चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि माल को गोदाम से या शोरूम से जो है कस्टमर तक पहुँचाना। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो आता है हमारा एलिमेंट वाइज, तत्व के आधार पर हम कैसे इसको बांटते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट। और ये जो इनडायरेक्ट हैं ये सभी सेक्टर से आएंगे, यानी कि प्रोडक्शन से भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आएंगे, सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सबसे आएंगे इनडायरेक्ट। इसके बाद अगर हम देखें इनके बिहेवियर वाइज, इनका व्यवहार कैसा होता है, तो ये होता है फिक्स, ये होता है वेरिएबल और इन दोनों का मिक्सचर सेमी वेरिएबल। तो आइए देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। और ये सब हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसे थोड़ा सा कराऊंगा।
पहले मैं करने जा रहा हूँ फंक्शंस के आधार पर कैसे आप बांटेंगे। पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब इसके अंदर अगर हम देखें प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन होता है आपके फैक्ट्री में, ऑल्सो टर्म्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये लो बता ही दिया उसने, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं या इसको हम वर्क ओवरहेड्स भी कहते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं। दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं इंकर्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑपरेशन, यानी कि माल को बनाते समय ये सारा खर्चा हुआ है। दे आर द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब जोड़ लेना, दे आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही बात कर दी जो ऊपर बताया था। एग्जाम्पल्स इसके हम देखें तो क्या क्या बनते हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट, ये इनडायरेक्ट मटेरियल बता रहा है अभी, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट यानी कि तेल जो होता है मशीन में डाला जाता है, जैसे आप इंजन ऑयल डालते हैं गाड़ी के अंदर। कंज्यूमेबल स्टोर है, मटेरियल है जो रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करा। फिर आपका इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस लेबर है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गया, फैक्ट्री की पावर हो गई, लाइट हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी प्लांट का, डेप्रिसिएशन हो गया भाई फैक्ट्री की बिल्डिंग का, इंश्योरेंस हो गया मशीनरी प्लांट का या फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, स्टोर कीपिंग के खर्चे हैं, माल को रखने के खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी खर्चा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके अलावा अगला देखें तो ये क्या है, अगला अब आ जाता है ऑफिस। देखिए फैक्ट्री के बाद बारी आ जाती है ऑफिस की, मैं जो कॉस्ट शीट होती है उसमें भी इसी तरह समझाता हूँ। दीज ओवरहेड्स आर जनरल नेचर, ये सामान्य प्रकृति के हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन द डायरेक्शन, दिशा देने के लिए, कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग, और एक अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस, एक बिजनेस का जो ऑफिस वाला काम है उसको चलाने के लिए, विच आर नॉट, देखिए नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कुछ भी जो है ये जुड़ा हुआ नहीं होता है। डायरेक्शन मतलब काम कैसे करना है, कैसे कब क्या करना है, कंट्रोल उसको नियंत्रण में रखते हुए काम करवाना है, और ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के जितने भी काम हैं। एग्जांपल्स देंगे तो जनरल मैनेजमेंट सैलरी, यानी जो ऑफिस के लोग हैं उनको सैलरी देनी है, ऑडिट वाले को फीस देनी है, पैसे देने हैं, लीगल चार्जेज जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी नियम फॉलो करने हैं, उन सब की फ़ीस, पोस्टेज टेलीग्राम जो है ऑफिस के अंदर खर्चा आता है, स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, ऑफिस का किराया, रेंट, रेट्स यानी कि टैक्सेस वगैरह कुछ हैं तो, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस की सैलरी स्टाफ की। दीज ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज ऑफिस ओवरहेड, जैसे कि मैंने ऊपर लिख ही दिया ऑफिस ओवरहेड, और जनरल ओवरहेड्स भी इनको कहा जाता है। तो कुल मिला के एक शब्द में बोलूँ तो ये सारे के सारे ऑफिस के खर्चे हैं। देखिए फैक्ट्री, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के दो हिस्से होते हैं। जैसे अगर हम जब प्राइम कॉस्ट पढ़ते हैं, देखिए फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के दो हिस्से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। फिर फैक्ट्री के बाद आता है आपका ऑफिस, और फिर ऑफिस के बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ऑफिस है ये भी इनडायरेक्ट होता है, और ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी इनडायरेक्ट होता है। तो यानी कि अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें, फैक्ट्री के डायरेक्ट को छोड़ दें, तो बाकी सारा का सारा क्या होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती नहीं करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स आर कॉस्ट ऑफ सीकिंग, क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड और ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर्स। कुल मिला के बात इतनी है, ऑर्डर लाने, डिमांड क्रिएट करनी है ताकि मार्केट के अंदर हमारा माल बिके। भाई देखो ना है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो माल को बेचना है और माल को कंज्यूमर तक, कस्टमर तक लेकर जाना है, वो सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे। एडवर्टाइजिंग करेंगे आप, है ना, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग करेंगे,
सैलरीज देंगे, कमीशन देंगे किसको, सेल्स पर्सोनल को, यानी सेल्स में जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं सेल करने के लिए। शोरूम के खर्चे होंगे जी आपके, ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, आपको ऑर्डर लाने हैं तो ट्रैवल करना पड़ता है दूर दूर तक। बैड डेट्स, आपका पैसा डूब भी जाता है। कैटलॉग्स एंड प्राइस लिस्ट, जैसे आप मेन्यू देखते हैं रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू होता है, तो ऐसे ही जो कंपनीज़ हैं इनका भी मेन्यू होता है कि ये क्या क्या बनाते हैं, क्या क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइसेस हैं, उसे बोलते हैं कैटलॉग। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स comprises all expenditures incurred from the time product is complete in the factory till it reaches to its destination or customer। यानी कि ये कह रहा है माल जब बन के तैयार हो गया और उसके बाद से लेके और कस्टमर के हाथ में पहुंचने तक के खर्चे सारे इसमें आते हैं। इट इंक्लूड्स पैकिंग, इसके अंदर पैकिंग आती है, पैकिंग की कॉस्ट। इसके अंदर कैरिज आउटवर्ड आता है, यानी माल को, बने हुए माल को, पक्के माल को बाहर ले जाने के लिए। बाहर कहाँ ले जाएंगे, गोडाउन में ले जाएंगे, शोरूम में ले जाएंगे। डिलीवरी वैन के खर्चे आते हैं, वेयर हाउस यानी गोदाम के खर्चे आते हैं, इस तरीके के खर्चे इसके अंदर आते हैं। दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें अब, तो ये हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, एलिमेंट के आधार पे। तो ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि सारा ये ओवरहेड है तो सारा का सारा आपके पास इनडायरेक्ट ही आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पर या आउटपुट पर, बट विच आर टू बी अपोर्शनड, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उसके ऊपर जरूर लगता है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसका कुछ हिस्सा जरूर आता है। अपोर्शन टू और एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट सेंटर और कैश कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल स्टेशनरी हो गई, कोल यानी कोयला, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह, टूल्स वगैरह, जर्नल यूज़ वाले। अब देखिए ये सब जो है ना वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस में कि भाई ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, या बहुत सीधा संबंध इनका प्रोडक्शन से नहीं है। स्टेशनरी जो है ऑफिस के अंदर यूज़ हो रही होगी या फैक्ट्री में भी यूज़ हो सकती है। कोयला जो है वो मशीन को चलाने के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। या ये कोयला जो है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल में आ सकता है, बिजली बहुत चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। लुब्रिकेंट मशीन में डाल सकते हैं ताकि मशीन ठीक चले। तो लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपका बुक बनाने का बिज़नेस है या कॉपी बनाने का, रजिस्टर बनाने का है, तो इसके अंदर आपका क्या आ गया, पेपर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट मिल जाएगा। आपको गम का पूरा डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा चिपकाने के लिए। आपको थ्रेड का मिल जाएगा डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन चिपकाने के लिए, और आपको इंक का मिल जाएगा डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए। फिर तो ये जो मटेरियल है ये आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है जी। लेकिन इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो होंगे तो मटेरियल, लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते, डायरेक्टली आपको मिलेंगे नहीं। ये स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज़ हो रही होगी उसको आप इस बुक के अंदर कैसे देखेंगे जो आपने बनाई। कोयला ज़रूर फैक्ट्री को चलाने के लिए हो रहा होगा, ऑयल ज़रूर मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन आप इनको कैसे देखेंगे बुक के अंदर, या उसका डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन आप समझ नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस आर दोज विच कैन नॉट बी एलोकेटेड। फिर वही सेंटेंस बार बार यूज़ होगा, जो मटेरियल है मटेरियल की जगह पर जो है वेजेस आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखें तो स्वीपर, सफाई करने वाला, देखिए वो फैक्ट्री में सिर्फ सफाई करता है या फिर ऑफिस में सफाई करता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन से कोई खास डायरेक्ट लेना देना नहीं है। आइडल टाइम वेजेस, लेबर खाली भी बैठती है, कुछ समय बर्बाद भी करती है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो उसका खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, फोरमैन की सैलरी, चौकीदार की सैलरी। ये जो जैसे फोरमैन होता है तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। फोरमैन जो होते हैं या सुपरवाइज़र कह लो आप, ये डायरेक्टली खुद काम नहीं करते हैं और बीच बीच में आके सिर्फ जो है सलाह देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि अब ऐसे करो, अब वैसे करो।
तो फिर ये डायरेक्टली कनेक्शन नहीं माना जाता है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट में आते हैं। इसके अलावा देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। अब आप मटेरियल और वेजेस निकाल दो, बाकी सारे जो हैं वो एक्सपेंस होते हैं। अब देखिए विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, अब यहाँ पर एक्सपेंस बोलेगा बस, बाकी सेंटेंस सेम है। जैसे बिजली हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए, रेट्स एंड रेंट हो गए, तो ये सब जो है एक्सपेंस है। ये ना तो मटेरियल है और ना ही ये आपके वेजेस है। आइए आप देखते हैं कि बिहेवियर यानी कि व्यवहार के आधार पर या फिर वेरिएबिलिटी यानी कि चेंज के आधार पर आप कैसे बांट सकते हैं। पहला है फिक्स। फिक्स का भाई मतलब आप खुद ही समझ लीजिए, जो फिक्स हो गया मतलब अब इसके अंदर जो है कोई चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का। दीज ओवरहेड्स रिमेन अनअफेक्टेड, ये खर्चे अनअफेक्टेड रहते हैं, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता। और फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट बाय फ्लक्चुएशंस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि आप अपना प्रोडक्शन कम कीजिए या फिर ज़्यादा कीजिए, इन खर्चों के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है। ये खर्चे जितने आते हैं उतने ही रहेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट डिक्रीजेस, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट है वो कम होते जाते हैं विद द इंक्रीज इन आउटपुट। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होते जाता है, क्योंकि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है पूरे के पूरे प्रोडक्शन में। इसका एग्जांपल्स है आपके पास रेंट रेट्स, रेंट आपको देना ही देना है, टैक्सेस आपको देने ही देने हैं, ठीक है। उसके फैक्ट्री के मैनेजरियल सैलरीज वगैरह आपको देनी है, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो होएगा ही होएगा, पोस्टेज वगैरह के खर्चे, पोस्टेज स्टेशनरी के खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, आप चाहे काम करो या ना करो ये खर्चा आपका होगा ही होगा। अगर मैं जैसे आपको बताऊं कि ये फिक्स एक्सपेंसेस जो है इसका डायग्राम जो है इस तरीके से बनता है, ये आपकी जो है फिक्स कॉस्ट है। आप देखिए चाहे प्रोडक्शन इतना कीजिए, आप चाहे प्रोडक्शन इतना कीजिए और आप चाहे प्रोडक्शन इतना कीजिए, ये जो खर्चे हैं, ये जो कॉस्ट है, ये उतने के उतने ही रहेंगे। और ये यानी कि कहें तो टोटलिटी में ये सेम रहते हैं, ये खर्चे, इन पे कोई चेंज नहीं आएगा, फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन पर यूनिट में ये कम होता है। पर यूनिट में ये कम कैसे होते हैं, जैसे कि आपका फ़िक्स कॉस्ट आया खर्चा 10,000 रुपये और आपने जो माल बनाया वो भी बनाया 10,000 यूनिट, तो पर यूनिट कितना आ गया, 1 रुपये। लेकिन आप देखिए फ़िक्स कॉस्ट तो आपकी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी 10,000 रुपये। लेकिन अब आपने माल बना दिया, बढ़ा दिया, ये आपने बना दिया 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 यूनिट आपने बना दिए, तो अब फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 50 पैसे। तो इस तरीके से ये जो है कम हो जाती है अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास आता है जी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब ये प्रोडक्शन में चेंज आने से ये भी चेंज होंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन आने पर ये ज़्यादा खर्चा होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो ये खर्चा कम होगा। दिस इज़ द कॉस्ट विच इन एग्रीगेट टेंड्स टू वेरी, इसमें परिवर्तन आते हैं इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा तो ये भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम हुआ तो ये भी कम होंगे, टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, वही बात। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, अब पर यूनिट की बात करें तो ये पर यूनिट फिक्स रहते हैं, पर यूनिट में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स आर, जैसे आप डायरेक्ट मटेरियल ले आइए, डायरेक्ट लेबर ले आइए, सेल्समैन की कमीशन हो गया, पावर, लाइट, फ्यूल, ये सब अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ये सारे के सारे खर्चे बढ़ जाएंगे उसी रेशो में। जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना ही ये खर्चा बढ़ जाएगा, और जितना आप प्रोडक्शन कम करेंगे ये सारे खर्चे उतने के उतने ही जो है आपके वो कम हो जाएंगे। अगर जैसे मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपके 10,000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी और आप यूनिट्स बना रहे थे 1,000, तो इससे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई तो अब वो कितनी आ गई आपकी, 10 रुपये, ठीक है जी। अब आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, अब प्रोडक्शन बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में बढ़ गई और बढ़ के ये हो गई 20,000 रुपये, क्योंकि प्रोडक्शन भी आपने बढ़ाया है, तो ये हो गया 2,000 रुपये। देखिए सेम
रेशो के अंदर ये बढ़ा है क्योंकि ये सेम रेशो में बढ़ता है। आपको बताया डायरेक्ट पोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो अब भी कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो आ रही है 10 रुपये ही। तो इस तरह से ये पर यूनिट में फिक्स रहती है। इसका आखिरी पॉइंट है सेमी वेरिएबल, यानी कुछ हिस्सा फिक्स रहेगा कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। दीज ओवरहेड्स आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरी इन पार्ट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये इनमें चेंज आता है प्रोडक्शन लेवल के साथ। एंड इन पार्ट, और कुछ हिस्से में दे आर कांस्टेंट, और कुछ में कांस्टेंट रहते हैं और कुछ में कोई फ़र्क आता है। एक हिस्सा फिक्स रहेगा और बाकी हिस्से में प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज आएंगे व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल अगर बात करें सुपरवाइज़र की सैलरी, सुपरवाइज़र अपने कुछ पैसे लेगा, डेप्रिसिएशन भी कुछ होगा और तब ज़्यादा होगा जब फैक्ट्री चलेगी। रिपेयर मेंटेनेंस जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तब भी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा ही आएगा, और जब फैक्ट्री चलेगी तो ये खर्चा ज़्यादा आएगा। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देने की बात करूं, जैसे कि आपके टेलीफोन का खर्चा आता है। टेलीफोन का बिल किस तरीके से होता है कि भाई आप चाहे कॉल करो या ना करो, आपके 500 रुपये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आप जितनी कॉल करेंगे तो जो कॉल का खर्चा है वो है 1 रुपये पर कॉल, इस तरीके से है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका फिक्स हो गया और जो ये वाला हिस्सा है ये हो गया आपका वेरिएबल। तो इस तरीके से कुछ हिस्सा फिक्स रहता है और कुछ जो है वो वेरिएबल रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए भी आपको ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।